हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी भी उसी राह पर है। भारत सरकार ने कई देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों से दुश्मनी है। इन देशों के नाम हैं फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया। भारत ने अभी आर्मेनिया से 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और अन्य कई तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इनमें सबसे प्रमुख है पिनाका मिसाइल सौदा। ये है पिनाका मिसाइल। यह देश में ही विकसित मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। इसकी कैपेबिलिटी का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ों पर कब्जा किए हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर भारतीय सेना ने पिनाका मिसाइल से ही अटैक किया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। इसी के साथ साथ आर्मेनिया और अज़रबैजान का भी युद्ध चल रहा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के युद्ध में इसकी मुख्य वजह है एक इलाका जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। ये देखिए, ये है अज़रबैजान और आर्मेनिया का मैप और ये इलाका जो है ये है नागोर्नो काराबाख। इसी को लेकर ये दोनों देश लड़ते रहते हैं। पिछले साल अज़रबैजान ने इस इलाके को आर्मेनिया से छीन लिया था। इस सब में अज़रबैजान का साथ तुर्की ने दिया। तुर्की का पूरा सपोर्ट अज़रबैजान को था। तुर्की ने अपने नए बैरक्तार ड्रोन अज़रबैजान को दिए जिसकी मदद से अज़रबैजान ने आसानी से आर्मेनिया को हरा दिया। अज़रबैजान पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त है। खबर ये भी आई थी कि कई पाकिस्तानी अज़रबैजान की तरफ आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गए थे। तो अज़रबैजान को तुर्की और पाकिस्तान का सपोर्ट था और वहीं आर्मेनिया इस युद्ध में अकेला था। 30 लाख की आबादी वाले इस देश को समर्थन करने वाले कुछ ही देश हैं दुनिया में। आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों सोवियत संघ से अलग होकर दो नए देश बने थे। तब से ही इन दोनों देशों के बीच ये सीमा विवाद है। नेटो की तरह रसिया ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें आर्मेनिया, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल थे। इस ग्रुप का नाम CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ग्रुप का मकसद, अगर इस ग्रुप के किसी एक भी देश पर हमला होता है तो वो इस ग्रुप के सारे देशों पर माना जाएगा और बाकी देश उसकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। लेकिन ये जो ग्रुप था वो सिर्फ कागज़ों पर ही रह गया। ज़मीन पर इसकी कोई हकीकत नहीं रह गई है। अब जब अज़रबैजान आर्मेनिया को एग्रेशन दिखा रहा था पिछले साल, तो आर्मेनिया कह रहा था कि हमारे साथ रसिया जैसी सुपर पावर देश है जो हमें बचाने आएगा। लेकिन रसिया फंस गया यूक्रेन में और इसका फ़ायदा अज़रबैजान ने उठाया और युद्ध शुरू कर दिया। मगर फिर भी जो रसिया की ट्रीटी थी, जो ये CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये तो एक्टिव हो गई थी अज़रबैजान के आर्मेनिया पर अटैक से। लेकिन फिर भी ना रसिया और ना कोई अन्य मेंबर इस ग्रुप का आर्मेनिया की हेल्प के लिए आया। रूस के अज़रबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। ये भी एक कारण है रसिया का इस युद्ध में शामिल ना होने का। यह आर्मेनिया बिल्कुल अलग थलग है और कुछ ही देश हैं जो आर्मेनिया की मदद कर रहे हैं। जैसे फ्रांस है जो वो खुलकर सामने आया था आर्मेनिया की मदद के लिए। कुछ वेस्टर्न कंट्री जैसे ब्रिटेन, अमेरिका भी आर्मेनिया को मदद कर रहे हैं। आर्मेनिया जो है वो एक क्रिश्चियन देश है और जो अज़रबैजान है वो एक मुस्लिम देश है। लेकिन यहाँ पर इज़राइल का स्टैंड देखकर आपको ताज्जुब होगा। इज़राइल अज़रबैजान को वेपन सप्लाई कर रहा है जबकि अज़रबैजान एक मुस्लिम देश है। इसके पीछे एक वजह है क्योंकि आर्मेनिया के ईरान से अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन बना बैठा है। अब भारत आर्मेनिया की हेल्प के लिए आगे आया है क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं संयुक्त राष्ट्र में और अज़रबैजान भी उनका साथ देता रहता है। तो इसीलिए भारत ने आर्मेनिया की तरफ हाथ बढ़ाया है उसकी हेल्प के लिए। इससे भारत एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने लगा रहा है। देखिए कैसे। पहला, तुर्की और पाकिस्तान को मैसेज देना कि हम आर्मेनिया के साथ खड़े हैं, आर्मेनिया में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना। दूसरा है, जब भारत आर्मेनिया का सपोर्ट करेगा तो आर्मेनिया भी दुनिया के मंच पर भारत का सपोर्ट करेगा कश्मीर जैसे इशू को लेकर। और तीसरा है, भारत को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना है
भारत का लक्ष्य है 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के हथियार का एक्सपोर्ट करना, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के आर्मेनिया खरीद रहा है, जो भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। भारत ने पिछले साल मतलब 2021 में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे थे। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस से $37 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। फिलीपींस भारतीय हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन से पुराना विवाद रहा है। इसके अलावा भारत वियतनाम से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बात कर रहा है। ये सभी देश वियतनाम, आर्मेनिया और फिलीपींस, इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। तो भारत इन देशों को सपोर्ट करके अपने दुश्मन देशों को एक मैसेज देना चाहता है। भारत लगातार अपनी प्रेजेंस इन देशों में बढ़ा रहा है अपने दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए। यहाँ भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इससे भारत को 2 फायदे होंगे। पहला, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरा, हथियार खरीदने वाले देशों की निर्भरता भारत पर बढ़ेगी। दुनिया में ऐसा देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, जैसा कि हमारे रसिया के साथ हैं, और हथियार खरीदने वाले देशों को बेचने वाले देशों के दबाव में झुकना भी पड़ता है। अगर हम दुनिया के हथियारों के बाज़ार को देखें तो अमेरिका इसका बादशाह है, जबकि जो दूसरे नंबर पर है वो है रसिया। इन सब के अलावा भारत तेजस विमान की बिक्री को लेकर अर्जेंटीना से बात कर रहा है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत से बात कर रहे हैं। भारत छोटे छोटे देशों को हथियार बेचकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे जो ये छोटे देश हैं इनकी निर्भरता भारत पर बढ़ जाए और भारत इनसे समय आने पर इन पर दबाव डालकर अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी इनसे करवा सके। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।